अभी कितने पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया है? और सुबह बता रहे हैं आप कि सुबह तक ऑक्सीजन है, अभी हॉस्पिटल में जितनी ऑक्सीजन है उससे सुबह तक काम चल जाएगा। उसके बाद के लिए क्या इंतजाम हो रहा है? देखिए, वही हम लोग बातचीत कर रहे थे अभी डॉक्टर साहब से कि अभी कितनी ऑक्सीजन हमारे पास बची है और कितनी देर तक ये ऑक्सीजन जो आई है, लॉट जो आया है वो चलेगी। तो उनका ये कहना था कल सुबह तक ये ऑक्सीजन हमारे पास है, उसके बाद उससे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ऑक्सीजन के लिए हमारे पास इतना समय बचा है, उसके बाद टैंकर्स जो है वो भेजे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर हैं, लेकिन सपोर्ट उन लोगों को अभी मिला हुआ है। अभी कोई गंभीर स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ, डॉक्टर साहब ने ये जरूर कहा, मेडिकल डायरेक्टर जो हैं उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी मैं फिर से एक बार रूटीन चेकअप पर जाऊंगा, देखूंगा, चेक करूंगा, हो सकता है उसमें भी कोई ना कोई गंभीर हालत में हो। तो ये बता पाना कि कौन गंभीर है, कौन बिल्कुल नहीं गंभीर है, ये अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी। लेकिन लगातार ट्रीटमेंट चल रहे हैं, लगातार चेकअप चल रहे हैं, क्योंकि 10-10 मिनट में हालात बदलते जाते हैं, 10 से 15 मिनट में हालात बदलते जाते हैं। कोई क्रिटिकल नहीं होता है, अचानक क्रिटिकल हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशंस जो है अस्पताल में बनी हुई है। ऑक्सीजन की भरपाई फिलहाल अभी है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है, मेडिकल डायरेक्टर का कहना है कि तुरंत हम इसके बारे में जानकारी देंगे, अगर नहीं पहुंचती तो फिर हमको आगे बात करनी पड़ेगी। सैयद आमिर, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आज कहा है कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसका कोटा जितना है उतनी ऑक्सीजन मिले, इसका आदेश दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। क्या सरकार की तरफ से उसका इंतजाम हो रहा है कि ये जो पैनिक वाला सिचुएशन पैदा हो जाता है कि आधे घंटे की ऑक्सीजन है, आधे घंटे बाद क्या होगा नहीं होगा, हॉस्पिटल हाथ खड़ा कर देते हैं, तो उसके लिए कुछ बात हो रही है, कुछ इंतजाम हो रहा है? ये कब तक चलेगा दिल्ली में? देखिए, दिल्ली सरकार ने साफ तौर पे कहा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन पहुंच रही थी वो बहुत कई जगहों पर, कई प्लेटफॉर्म पे अटक रही है, यानी कि उसको रास्ते से आने में वक्त लग रहा है, कहीं पर क्लियरेंस नहीं है, कहीं पर रोकी जा रही है। तो टैंकर्स का जो फ्लो है, मूवमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी खामी है। एक ऑक्सीजन कंटेनर अगर पहुंचने की कोशिश करता है, उसको रास्ते में चेकिंग के दौरान रोका जाता है और ये तमाम कागजी कार्रवाई की जाती है, तो ये समझ लीजिए कि जब तक उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार नहीं होगा, जब तक उसको ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से तमाम जगहों पे पहुंचाया नहीं जाएगा, तब तक इसी तरह की लापरवाही आएगी। ये दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो टैंकर्स आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, लेकिन ये किसकी लापरवाही है, किसकी गलती है, ये देखना होगा। हालांकि अभी ये सिचुएशन है कि तमाम जगहों पे ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचे जरूर हैं। एक दो जगह पर जहां पर मुसीबत ये भी है कि वहां टैंकर नहीं आते हैं, उनको एजेंसी के माध्यम से लेना पड़ता है। जो एजेंसियां जिनके पास अब ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, वो वहां पर अस्पताल वहां पर जाकर के ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के काफी कंडीशन खराब हो चुकी है। सब जगह कंटेनर्स नहीं जाते हैं, ये आपको जानकारी के लिए बता दूं। कई अस्पताल ऐसे हैं जो एजेंसियों पर निर्भर हैं, जहां पर बाकायदा उनके जो सिलेंडर्स हैं वो भरवा के उनको लाने पड़ते हैं। तो वो भी एक कंडीशन है, क्योंकि वहां पर भी लोग ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर्स पर हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सैयद आमिर हुसैन आपका। तो दिल्ली में हालात आप देख रहे हैं, वक्त हर थोड़ी देर के बाद ऐसा लग रहा है कि एक हॉस्पिटल में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है, वहां पर हालात बिगड़ सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।